हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। लास्ट टाइम पे किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, स्पेशली सेक्शन 1 में, कोस्ट गार्ड, जीडी एंड यांत्रिक में। बाकी यांत्रिक को जीडी वालों को तो पता होता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन यांत्रिक वालों के लिए ना तो ज़्यादा मटेरियल पर अवेलेबल रहती है यूट्यूब के ऊपर, और पेड बैचेज में भी बहुत कम देखा जाता है कि यांत्रिक, बिकॉज इसके अंदर 3 भाग में बांटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलता नहीं है। देखो गाइज, यहाँ पे कमेंट करके मेरे से बोला करो कि आप किस ट्रेड से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं रात में कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट में ना एक लिंक के थ्रू रिप्लाई करूं, उस लिंक से जाके आपको ट्रेड्स के लिए, ठीक है, आपका जो भी ट्रेड है, स्टडी मटेरियल मिल जाए जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी का मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड मैं आपको सिलेबस दे दूंगा जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन इंटरनेट पे। मैंने सारी चीज़ें ढूंढ के रखी है। अगर आपका जो भी ट्रेड है कमेंट कर दो, मैं रात में चेक करूंगा आराम से एंड सबको रिप्लाई दे दूंगा उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूंगा सेक्शन 1 में किस तरीके से प्रिपरेशन करना। देखो गाइस, अभी तक आपका आज है डेट 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर तक अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया एग्जाम को लेके। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि अभी तक ना कोई भी गाइस एग्जाम के बारे में इन्होंने ऑफिशियल डेट जब नहीं दिया, तो इस सितंबर में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहले तो कैसे भी एग्जाम डेट देते हैं वो लोग एग्जाम का स्टेटस दिखाने के लिए। जब नहीं होगा तो अगले मंथ ही होगा। तो जब भी हो अगले मंथ, आपका एक ही काम है, रिवीजन करो। मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, उन सारे टॉपिक्स को 2 से 3 बार पढ़ो, बिकॉज वहां से उस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जहां से पढ़ के आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करोगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट डेली अब लगाओ। ठीक है, आपका एग्जाम वगैरह जो था वो तो था। मॉक टेस्ट अगर लगाने के लिए देख रहे हो कहाँ से लगाना है, तो आप A2Z स्टडी ऐप पे लगा सकते हो, जिसकी प्राइस 102 रुपए है। ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। ये जीडी की मॉक टेस्ट है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की मॉक टेस्ट रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब मैं देखो जीडी और यांत्रिक दोनों के लिए कह रहा हूँ कि सेक्शन 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब मेरे से पूछोगे ना कि सर लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट बताओ। स्टार्टिंग में तो बोलता हूँ ना कि हर चीज पढ़ो, कुछ भी छोड़ो नहीं, लेकिन मान लेते हैं किसी भी रीजन की वजह से आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया होगा और वो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर आप गलत चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, वहां से कम क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब चीजों से बचो। मैं बताता हूँ स्पेशली आपको सेक्शन 1 के मैथ में किन किन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज सेक्शन 1 का मैथ जो है ना जीडी के सेक्शन 2 के अंदर भी पूछ लिया जाता है। सबसे एक नंबर पे मैं रखूंगा, पता है क्या, रेशियो को। क्योंकि रेशियो के मदद से ना आज के टाइम पे बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। अगर आपको टाइम एंड वर्क बनाना है, रेशियो के मदद से इजीली बन जाएगा। अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बनाने हैं, रेशियो की मदद से बन जाएगा। अगर आपको समटाइम्स ना लाइक अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट के भी सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ क्वेश्चंस ना रेशियो के मदद से इजीली बन जाते हैं कि इसको इस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है तो उसी के प्रोपोर्शनल उसको लॉस होगा, या वगैरह वगैरह जो भी होगा। इसलिए आपका रेशियो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे होगे ना कि चलो हमने तो पढ़ा है, इसको इजीली हमसे बन जाता था, और इसको छोड़ रखे होगे, तो एग्जाम में देखना इससे सवाल आपके आएंगे और आप बनाने में उलझ जाओगे, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस या फिर रिविजन किया ही नहीं होगा। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। रेशियो के बाद देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 2 या 3 चैप्टर बता दूंगा, 20 सवाल आते हैं भाई, तो एटलीस्ट आपको 15 चैप्टर तो मिनिमम बनते ही बनते हैं कि 15 चैप्टर से 20 सवाल पूछेंगे, इससे कम तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो उन 15 में मैं 8 चैप्टर्स बताऊंगा जहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन आने की हाईली पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपने जियोमेट्री पे ध्यान नहीं दिया, चलो मैं पहले अरिथमेटिक के बारे में बात कर लेता हूँ, तब मैं एडवांस मैथ की तरफ जाऊंगा। रेशियो के बाद देखो, परसेंटेज आपने बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा है ना, परसेंटेज का एटलीस्ट आप ब्रीफ भी कर लिया करो, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर जाना करो कि परसेंटेज में क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा ही आएगा। परसेंटेज के जो खुले चैप्टर्स होते हैं, खुले टॉपिक होते हैं, वो तो बनता ही बनता है। परसेंटेज के कुछ जो होते हैं ना लाइक कुछ फॉर्मूला, वो आपके मेंसुरेशन में भी काम आ रहे होते हैं। हमने पढ़ाया था ना अपने पेड बैचेस के अंदर या फिर यूट्यूब के ऊपर, कि अगर मान लो किसी 2D फिगर है, उसका एक साइड मतलब 10% बढ़ता है, दूसरा 10% लॉस होता है,
तो ओवरऑल उसके एरिया में क्या अंतर आएगा, तो हमने परसेंटेज के फॉर्मूला से ही कहा था उसको बना लेना, क्योंकि उसको बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब परसेंटेज में आपको और कहाँ काम आएगा, परसेंटेज गाइस आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परसेंटेज खेलना है। बिना परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस आप बना नहीं पाओगे, और बिना प्रॉफिट लॉस के एक सिंगल एग्जाम बता दो जहां पे मैथ आता हो और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना ही देखना है। अब देखो ये 3 चैप्टर मिला के हो सकता है कि सिर्फ एक सवाल आए और इन तीनों का कंसेप्ट एक सवाल के अंदर यूज किया जाए, इसलिए ये तीनों बेस हैं। ध्यान से सुनना, ये तीनों अरिथमेटिक के बेस हैं। अगर इनको आप छोड़ते हो तो बेबी रूठ जाएगी, बिकॉज बेबी को बेस पसंद है, आपने सुना होगा। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इन तीनों चैप्टर को जरा सीरियसली लेना, लाइटली नहीं लेने का। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम हटेंगे आगे की तरफ, तो अपने को ना टाइम पे चलते हैं, टाइम एंड वर्क। यहां से भाई आता ही आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस यहां से सवाल आता ही आता है। देखो बाकी सब चीजें जो है ना कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा गेन किया जा सकता है, लेकिन ये अरिथमेटिक के 5 ऐसे चैप्टर है। वैसे तो अरिथमेटिक में ही मेंसुरेशन भी आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एडवांस मैथ है। नहीं, मेंसुरेशन भी जो है ना अरिथमेटिक का है, तो उसको 6 में ऐड करो, एडवांस में नहीं जाते हैं। इन 6 चैप्टर से पता है मिनिमम कितने सवाल आएंगे आपको? मिनिमम देखने के लिए पता है 6 से 8 सवाल देखने के लिए मिलेंगे इन 6 चैप्टर से। तो सोचो अगर आप 4 चैप्टर पढ़ के 1 या 2 सवाल बनाने के लायक बनते हो, और आप ये 6 चैप्टर पढ़ के 7 से 8, 6 से 8 के बीच में सवाल बनाने के लायक बनते हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है? ये 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो 8 सवाल बनाएंगे, और बाकी के फालतू के 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम 1 या 2 सवाल बनाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये 6 चैप्टर्स पे जितना टाइम देना है, जितना टाइम दे सकते हो दे लो, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले जो है ना लोग बार बार भूलते हैं। रेशियो में भूलोगे नहीं, आप फंसोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे, कॉन्सेप्ट में फंसोगे। बात समझ में आ रहा है? अगर इसके अंदर आप अगर एवरेज को आप ऐड कर दो तो वो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एवरेज मान लो, आपका एवरेज का बेसिक भी जानते हो ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है, कि सम ऑफ क्या कहते हैं डेटा एंड डिवाइडेड बाय नंबर्स, दैट इज एवरेज। ठीक है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट भी आते हैं तो एवरेज कर लोगे, बट इनके बदौलत आप पूरे अरिथमेटिक को संभाल सकते हो, 80 to 90% अरिथमेटिक को संभाल सकते हो सिर्फ इनके बदौलत, 6 चैप्टर के। अब मैं एडवांस मैथ पे जाता हूँ, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये कर लो, तो मैं नहीं ये कहता ना कि बाकी चीजें ना करो, मैं ये कहता हूँ कि पहले और सबसे ज्यादा ये कर लो। बात समझ में आ रहा है? इनको करने के बाद बाकी चैप्टर करो, मैं ये कहता हूँ। ये बिल्कुल नहीं समझना ना कि बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ना, इन्होंने बोल दिया ये चैप्टर पढ़ लो तो यही 6 चैप्टर अरिथमेटिक में पढ़ेंगे, नहीं। पहले इनको कर लो कम टाइम के अंदर, बाकी का टाइम जो बच रहा है उसके बाद बाकी चीजें करो। और वहीं पर हम एडवांस मैथ के अंदर जाएंगे तो कहां से सवाल लेने की हाईली पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 पे मैं कहूंगा ट्राइगोनोमेट्री, यहां से 2 सवाल देखने के लिए मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। उसके बाद देखो ज्योमेट्री का तो देखने के लिए मिलता ही है, लेकिन मान ले ज्योमेट्री आपके पास, ज्योमेट्री से पहले मैं कहूंगा अलजेब्रा देखना। ठीक है, अलजेब्रा के सवाल आपको ना सिंप्लीफिकेशन के सवाल करने में मदद करते हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल होते हैं जो अलजेब्रा की मदद से बनते हैं, तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट देखना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस में ट्राइगोनोमेट्री और अलजेब्रा को भूल के भी मत छोड़ना। ठीक है, देखो एक पल के लिए ना मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ा दूं ना, तो आप एक बार में उसके कंसेप्ट समझ लोगे, इक्वेशंस की चीजें समझ जाओगे, बिकॉज इक्वेशन को आप इन चैप्टर्स को सॉल्व करते करते उनका कॉन्सेप्ट यूज करोगे। लेकिन आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लोगे और उसके बाद परसेंटेज पढ़ोगे ना, तो ट्राइगोनोमेट्री का कोई यूज नहीं रह जाएगा परसेंटेज में, तब तक आप ट्राइगोनोमेट्री भूल जाओगे। लेकिन आप अगर देखो, मैं कहता हूँ ना कि आप इंडिसेज एंड सर्ट्स पढ़ लेते हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेते हो, नंबर सिस्टम पढ़ लेते हो, तो ये पूरे चैप्टर्स बनाने में, इवन ये बनाने में उन सब कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। लेकिन ये चैप्टर्स पढ़ के ना बाकी चीजों में आप उनका यूज नहीं करोगे। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो तो अलजेब्रा के अंदर उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो परसेंटेज के अंदर कोई यूज नहीं है। मतलब ये पूरे इंडिपेंडेंट चैप्टर है जो अकेले अपने आप में कंप्लीट है, इनको किसी की मदद नहीं चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन की मदद चाहिए। इसलिए इनको वैल्यू देना सीखो, नहीं तो ये रूठ जाते हैं, भूल जाओगे जल्दी जल्दी। जैसे डिपेंडेंट चैप्टर जो होते हैं ना, लाइक अगर हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया ना, तो हमारे लिए ना एलसीएम एचसीएफ आसान हो जाता है। अगर हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया ना,
तो उसके कॉन्सेप्ट हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, आपने टाइम एंड वर्क के अंदर भी यूज कर लेते हैं, पढ़े हो ना ये चीजें, लाइक कि 4 घंटियां एक साथ बजती हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो एक तरीके से ना वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपको रेस के चैप्टर में दिख जाते हैं, वैसे तो रेस आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ही पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है आपको डिपेंडेंट चैप्टर कहलाती हैं, वो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है ना इनके अंदर यूज होता है, आप एक दो बार भी पढ़ लोगे ना तो बस इनको पढ़ते रहोगे उनका आधा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली रिवीजन होता है। बट गाइज इन चैप्टर को पढ़ के छोड़ दोगे तो इनका कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं होने वाला कभी, आपका भूल जाओगे एकदम से। तो ट्राइगोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, इनको ज्यादा से ज्यादा बार देखो, बिकॉज यहां से कम आपके 5 से 6 सवाल आएंगे, समझ रहे हो। अगर मान लो मैं यहाँ से मिनिमम 7 सवाल लेता हूँ और यहाँ से 6 सवाल लेता हूँ तो मेरे 20 में 13 पता है सिर्फ इन 9 चैप्टर्स को मिला के सवाल बनेंगे। बाकी के जो 7 सवाल होंगे ना वो अकड़म पकड़म डाल सकते हैं, वो कुछ भी डाल दें, या तो इनके क्वेश्चंस के क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर अदर चैप्टर से उठा ले, लाइक प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन डाल दे, इक्वेशन से एक क्वेश्चन डाल दे, इनफैक्ट आपको एलसीएम एचसीएफ से डाल दें, आपको सिंप्लीफिकेशन के डाल दें, ठीक है। नंबर सिस्टम के बेसिक से, नंबर सिस्टम जब मैं बोलता हूँ तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या, सर्ट्स इंडिसेस, ठीक है, ये सभी डेसिमल, इन सभी चीजों से डाल दे। नंबर सिस्टम में वही ना पढ़ना है, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सब चीजें ना पढ़नी है तो वहां से डाल दे, जो मैंने पेड बैचेस में आपको नंबर सिस्टम के नाम से मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने उसको चैप्टर वाइज फ्रैक्शन के नाम से पढ़ा दिया है, मैंने उसको सर्ट्स इंडिसेस के नाम से पढ़ा दिया है। तो बच्चे कहते हैं आपने नंबर सिस्टम पढ़ाया ही नहीं है, मैं रिप्लाई भी नहीं देता, तो एग्जाम दे गया खुद कहेगा भाई हाँ सर पढ़ाया। चैप्टर्स में नाम, चैप्टर के नाम से क्या करना है आपको, एग्जाम में स्कोर करना है ना, तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा बाकियों से अलग रहता है। मैं देखो चैप्टर्स के नाम देके ना हैवी डरवाता नहीं हूँ, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ा देता हूँ ताकि लगे कि हमने पढ़ भी लिया और अपने को हैवी भी नहीं लगे, आसान भी लगता है, ठीक है। तो आपको सोच लो ये 9 चैप्टर पढ़ के आप 13 मिनिमम तो स्कोर कर रहे होगे, तो इन 9 चैप्टर को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ो। अब इनको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करना है गाइस, तो आप हमारे मैथ के जो हमारी पीडीएफ है ना वहां से कर सकते हो। देखो हमारी जो सेक्शन 1 की मैथ की पीडीएफ है आप खरीद के, ये फ्री नहीं है गाइस, पहले मैं बता देता हूँ, ये मत उम्मीद करना कि फ्री होंगी, आप फ्री में मांग रहे होगे तो वो फिर चीजें आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा। ये सभी चीजें पेड है बिकॉज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, लोगों को हायर करना पड़ता है टाइपिंग करने के लिए, पीडीएफ्स को बनाने के लिए, तो चीजें फ्री में प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। जो चीजें फ्री में प्रोवाइड करानी होती है मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ, आपने देखा होगा रिसेंट मैंने बहुत सारे वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड की, साइंस की प्रोवाइड की थी, कि जो चीजें पॉसिबल होती है वो मैं कराता हूँ, लेकिन जो चीजें पेड है वो है। चीजें पढ़ने के बाद आप मैथ का यहाँ से कर लो, हमने पूरा दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी के बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया, ठीक है, ये सभी चीजों का मैंने अगर नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनका कंसेप्ट अगर एक बार भी पढ़ लेते हो तो अगले चैप्टर्स के अंदर यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये सभी चीजें थी। वैसे पीडीएफ के बारे में बता दूं आपको, रीजनिंग की टॉप 500 की पीडीएफ, जीके जीएस की पीडीएफ, साइंस इंग्लिश, ये सारी जो है ना मैथ सेक्शन 1 की पीडीएफ अगर आपको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके भी खरीद सकते हो। जीडी सेक्शन 2 का भी पीडीएफ है जो कि इंग्लिश में है, बाकी सेक्शन 1 की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इनसे पीडीएफ को खरीद के आप पढ़ सकते हो। अगर आप हमारी बैचेस से जुड़े हो तो पीडीएफ बैचेस में फ्री अवेलेबल करी गई है, आपको अलग से नहीं खरीदना है। अगर आप पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों खरीदने का सोच रहे हो तो आप बेवकूफी मत करना, सीधे बैच खरीद लेना। बिकॉज देखो 300 की पीडीएफ आएंगी, 100 रुपए की बैच 400 हो जाएगा, इससे अच्छा 461 का बैच खरीद लो, 61 रुपए एक्स्ट्रा लगा के, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो सेक्शन 1 का वो वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, वो पढ़ लोगे। वीडियो स्टडी है आपके ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी चीजें मैं सब बताता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे करो, ठीक है, या फिर कहीं और से आपको अच्छा लगता है करो। मैंने टॉपिक्स बता दिए मैथ के अंदर। अब मैं कहता हूँ आपको साइंस के अंदर क्या चीजें करनी चाहिए, रीजनिंग के अंदर क्या करनी चाहिए। देखो मैं रीजनिंग के पीडीएफ पे चलता हूँ, चैप्टर्स पे चलता हूँ। हमारी पीडीएफ के अंदर ये सारे चैप्टर है। इसके अंदर देखो सीरीज के ना 10 सवाल आते हैं पूरे रीजनिंग के। सीरीज का एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, डाइस का एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, इसके बाद वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा। तो 10 में से देखो 6 क्वेश्चन इन 6 चैप्टर से आते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन कहीं से भी डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पूरे जब मैं 19 चैप्टर्स की जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, नॉन वर्बल पे से मान लो एक आएगा ना, तो मैं नॉन वर्बल को छोड़ भी दूं तो इन 13 चैप्टर्स में से मैं बोलता हूं अगर 6 चैप्टर अगर अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे तो आपके 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो बाकी के 4 जो होंगे वो बाकी के 13 चैप्टर्स मिला के 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो जो चीजें मैंने हाईलाइट की फिर से सुनना, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस एंड वेन डायग्राम, यहां से 6 चैप्टर से 6 सवाल आएंगे। तो इनको ज्यादा प्रायोरिटी देना और इन पे फोकस करके ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि सवाल में टाइम यही सब लेंगे आपसे ना। देखो मेरे हिसाब से अगर ऑड मैन आउट का सवाल आ जाता है, एनालॉजी का सवाल आ जाता है, ये सभी चीजें टाइम नहीं लेती हैं, डिक्शनरी वाला टाइम नहीं लेता है। जो चीज लेगा ये देखो, क्लॉक एंड कैलेंडर का टाइम ले सकता है बट कम आता है एग्जाम में आजकल, ठीक है। और मिसिंग नंबर तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे अगर सीरीज सीख रहे हो तो। चीजें समझ में आ रही हैं। मिरर इमेज में टाइम नहीं लगेगा, बाकी नॉन वर्बल तो कोस्ट गार्ड का इजी रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले ये 6 चैप्टर्स पे फोकस्ड रहना, आप पढ़ो जहां से पढ़ रहे हो, बाकी हमारी पीडीएफ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं पे मैं आपको बोल दूं कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ के जाना है भाई, किन किन चैप्टर्स पे इंग्लिश पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो इंग्लिश के मैं कुछ चैप्टर्स बताता हूँ जहां पे आप बहुत ज्यादा फोकस करना। 1 नंबर पे मैं कहूंगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखो, इंग्लिश के टोटल 15 सवाल आते हैं ना, तो मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से तो रख के ले लो कि देंगे ये लोग। अगर पैसेज नहीं देते हैं तो प्रीपोजिशन ज्यादा देते हैं। पैसेज कभी कभार कोस्ट गार्ड क्या करता है ना, इनका तार छोड़ता है तो पैसेज के 4 सवाल दे देगा, कभी कभार नहीं भी देगा, ठीक है। तो पैसेज नहीं देगा तो प्रीपोजिशन के 2 सवाल आएंगे। इसके बाद आपके आर्टिकल के कभी कभार सवाल देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, तो ये पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद नाउन को अच्छे से पढ़ना है आप लोग। इसके बाद आपको टेंस से अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको देखो कंजक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पढ़ना है। इतना सवाल पढ़ लो, ठीक है। ये 7 चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा फोकस करने हैं। अगर डेली की 1 चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे, अभी 7 दिन से तो वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम है। अब तक तो 1 दिन में 1 चैप्टर, 1 से 1.5 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ने का आपके पास कैपेसिटी आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे रिवीजन कर रहे हो आप, नया नया थोड़ी सीख रहे हो। 1 से 1.5 घंटे में आप 1 चैप्टर का रिवीजन करोगे, तो डेली बेसिस पे भी 1 चैप्टर करते हो तो आप, या फिर 2 चैप्टर करते हो तो मिनिमम 7 दिन, सॉरी मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 3 दिन 4 दिन, इतने में ये सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा और आपके पास सफिशिएंट टाइम है रिवीजन के लिए, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वोकैब में मैं नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी देखो वोकैब की जो पीडीएफ है ना, इसकी सारी जितनी भी है आपने अगर लेके पढ़ रहे हो, हमारी पेड बचत में भी अवेलेबल है, तो पढ़ो। और पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करना है या फिर कॉमन ईयर कहाँ से प्रैक्टिस करना है, हमारे पीडीएफ से करो। नरेशन वाइज की प्रैक्टिस हमारे पीडीएफ से करो, ठीक है। मिस स्पेल्ड हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। पैरा जंबल जो पीक्यूआरएस होता है हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। पैसेज की प्रैक्टिस भी करके जाना, क्योंकि देखो पैसेज कभी कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, तो इस बार आएगा कि नहीं आएगा वो पहले से तो नहीं पता होता है किसी को, इसलिए प्रैक्टिस करके जाना पैसेज की भी। हमने एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन के कुछ फॉर्म दे रखे हैं, उनको भी 1 से 2 बार देख लेना पीडीएफ में। ये सारे पेड पीडीएफ है, फ्री नहीं है, ओके। तो ये रहे। अब देखो साइंस के, देखो कुछ भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड जीके में कुछ भी किसी को पता नहीं है कि क्या देगा, इसलिए अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर। बहुत ज्यादा नया पढ़ने से बचो, रिवीजन करने पे ज्यादा टूटो, ठीक है। अब मैं यही कहूंगा कि जितना ज्यादा रिवीजन हो सके करो आप। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी सारे डिटेल्स मैंने आपको दे रखे हैं, बैचेस से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड एंड पीडीएफ से रिलेटेड। जो आपको सही लगे करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।